two type of chemical reactions in haloalkane. Which one? Yes. First one is nucleophilic substitution reaction and second one is elimination reactions. हम क्या करें, हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों को साइमल्टेनियसली रिमूव कर दें. ये फर्स्ट मेथड हो गया. सेकंड मेथड, पहले हेलोजन को रिमूव कर दें, बाद में हाइड्रोजन. हेलोजन इज रिमूव्ड फर्स्ट देन हाइड्रोजन. तो मैंने यहां पर हेलोजन को पहले रिमूव किया, तो अपने आप दिमाग में आता है कि हेलोजन को पहले रिमूव करोगे तो कार्बोकेटायन बनेगा ही. ये सेकंड प्रोसेस हो गया. वेलकम टू एलन डिजिटल. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन. हम यहाँ पर हेलोएल्कीन का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है. हेलोएल्केन की केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है? यस, बताइए. हेलोएल्केन में टू टाइप की केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल है. टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन हेलोएल्केन. Which one? Yes. First one is nucleophilic substitution reaction and second one is elimination reactions. यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं elimination reactions in halide. Elimination in halide. Elimination in halide, that means halide में आपको elimination करना है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? यस, एलिमिनेशन से जनरली एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड. सपोज जैसे ये हैलाइड है और इस हैलाइड से आपको हाइड्रोजन भी एलिमिनेट करना है, हेलोजन भी एलिमिनेट करना है. ध्यान से सुने, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों को एलिमिनेट करना है. किसी एक को एलिमिनेट करने से कोई स्टेबल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है. हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर रिमूव. जब मैं हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करूंगा तो फिर दोनों कार्बन के बिटवीन क्या आ जाएगा? यस, डबल बॉन्ड आ जाएगा. दैट मींस एल्कीन इज ऑब्टेन्ड. अब बात आती है कि सर आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो फिर क्या यूज करेंगे? यस, बेस इज यूज्ड. आपने HX को एलिमिनेट किया ना, HX एक एसिड है, तो फिर HX को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बेस. बात यह आती है कि यहां पर आप सिग्मा को ब्रेक करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं. सिग्मा को ब्रेक करके पाई बॉन्ड, तो फिर यहां पर हीट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. हीट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अब मैं जो एलिमिनेशन हो रहा है उस एलिमिनेशन की डिफरेंट वेराइटी को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट वे में. क्या बता सकते हैं कि हैलाइड से हेलोजन एंड हाइड्रोजन को किस किस वे में आप रिमूव कर सकते हैं? मैं बात करने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन हेलोजन को कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं. तो 3 मेथड्स यहां पर बन सकते हैं. 3 मेथड्स सुनिएगा. हम क्या करें, हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों को साइमल्टेनियसली रिमूव कर दें. ये फर्स्ट मेथड हो गया. सेकंड मेथड, पहले हेलोजन को रिमूव कर दें, बाद में हाइड्रोजन. हेलोजन इज रिमूव्ड फर्स्ट देन हाइड्रोजन. एंड थर्ड मेथड क्या रहेगा? हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फर्स्ट देन हेलोजन. तो स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों को साइमल्टेनियसली रिमूव करूंगा, बोथ आर रिमूव्ड साइमल्टेनियसली, तो क्या वहां पर कोई इंटरमीडिएट बन पाएगा? इंटरमीडिएट दैट मीन्स जैसे कार्बेनाइन या कार्बोकेटाइन, ऐसा कोई इंटरमीडिएट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने दोनों को साइमल्टेनियसली रिमूव कर दिया. साइमल्टेनियसली दैट मीन्स बेस का वर्क क्या रहेगा? बेस का वर्क रहेगा टू रिमूव प्रोटॉन. टू रिमूव प्रोटॉन. तो जैसे ही वो प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, आपने प्रोटॉन को रिमूव किया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन
जंप कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा हेलोजन भी उसी टाइम रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों एक साथ रिमूव हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो जैसे ही हाइड्रोजन हेलोजन रिमूव हुआ, दोनों के बिटवीन क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। दैट मीन्स प्रोडक्ट यहां पर डायरेक्टली बन गया, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा। नो कार्बोकेटाइन, नो कार्बोनेट। बट एक मेथड मेरे पास और है, हेलोजन पहले रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन बाद में। तो लगाइए दिमाग, अगर हेलोजन पहले जाएगा तो व्हाट विल बी इंटरमीडिएट? यस, कार्बोकेटाइन। आपने हेलोजन को पहले रिमूव किया तो कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट। ये हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस। मैंने क्या किया? पहले हेलोजन को रिमूव कर दिया, हेलोजन इज रिमूव, कार्बोकेटाइन यहां पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन जाएगा। अब बेस का वर्क क्या रहेगा? टू रिमूव प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को यहां से रिमूव कर देगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पर होगा और क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। दैट मीन्स एल्कीन इज ऑब्टेन्ड। तो मैंने यहां पर हेलोजन को पहले रिमूव किया, तो अपने आप दिमाग में आता है कि हेलोजन को पहले रिमूव करोगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही। ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब मैं थर्ड प्रोसेस की बात करता हूं। फर्स्ट प्रोसेस क्या था? साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन हेलोजन साइमल्टेनियसली। सेकंड प्रोसेस में क्या किया? आपने हेलोजन को पहले रिमूव किया, हाइड्रोजन को बाद में। अब थर्ड प्रोसेस में कौन सा है? यस, हाइड्रोजन पहले हेलोजन बाद में। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फर्स्ट, हेलोजन बाद में। तो मुझे बताइए, अगर हाइड्रोजन को पहले रिमूव करना हो तो मुझे हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर करना पड़ेगा। हमने सुना हुआ है कि हेलोजन्स आर बेटा लिविंग ग्रुप, हेलोजन बेटा लिविंग ग्रुप होता है। तो पहले जो टू प्रोसेस थे उसमें हेलोजन बेटा लिविंग ग्रुप था, इसीलिए या तो वो पहले रिमूव हो गया या फिर साइमल्टेनियसली रिमूव हो गया। बट अब मैं ये चाहता हूं कि हाइड्रोजन पहले रिमूव हो जाए, दैट मीन्स हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया? हेलोजन को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दिया। यहां जो हैलाइड गिवन है, क्या उस हैलाइड में हेलोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? क्या हेलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? यस, हेलोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन पर है। दैट मीन्स हेलोजन का वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और अगर हेलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर हेलोजन के रिमूव होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई। तो अब यहां पर हेलोजन ना तो पहले जाएगा और ना ही साइमल्टेनियसली जाएगा। तो फिर यहां पर पहले कौन रिमूव हो जाएगा? यस, पहले प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। प्रोटॉन को रिमूव कौन करेगा? बेस। बेस ने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? यस, नेगेटिव चार्ज। अभी अभी मैंने बोला कि हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर है, न तो वो पहले जाएगा और ना ही साइमल्टेनियसली। तो अब पहले प्रोटॉन चला गया, अब पहले प्रोटॉन चला गया तो फिर इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनना ही है। नाउ कार्बन आयन एनायन के फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो बार बार चिल्लाएगा मुझे बॉन्ड बनाना है, मुझे बॉन्ड बनाना है, मुझे बॉन्ड बनाना है। तो जैसे ही वो बॉन्ड बनाता है, अब हेलोजन यहां पर हार मान लेगा, हेलोजन हार मान लेगा। पहले तो वो रिमूव नहीं हो पा रहा था, बट एनायन के सामने वो हार मान लेगा। जैसे ही एनायन बॉन्ड बनाएगा हेलोजन रिमूव हो जाएगा। तो अगेन यहां पर क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। तो मुझे बताइए, यहां पर पहले कौन रिमूव हुआ? यस, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हाइड्रोजन रिमूव हुआ एज ए प्रोटॉन, तो फिर इंटरमीडिएट एनायन। तो टोटल 3 प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट प्रोसेस साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन हेलोजन एक साथ रिमूव हो गया, नो इंटरमीडिएट। सेकंड प्रोसेस हेलोजन पहले रिमूव हुआ, हेलोजन पहले रिमूव हुआ तो फिर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनना है, बाद में हाइड्रोजन रिमूव हो गया। थर्ड प्रोसेस पहले प्रोटॉन रिमूव हो जाए तो फिर उसके लिए हमने हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को पुअर कर दिया। पहले प्रोटॉन गया, अब पहले प्रोटॉन गया तो फिर इंटरमीडिएट कार्बन है।
कार्बन एन एनएन के फॉर्म में नहीं रह पाएगा, जैसे वो बॉन्ड बनाएगा हैलोजन बाद में रिमूव हो जाएगा।